हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो जो हमारी डांस की सीरीज़ है जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो थर्ड लेक्चर में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने अरुणाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश कवर किया था, और सेकंड लेक्चर में हमने किया था बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लेक्चर 3 में करने जा रहे हैं गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑल्सो। उससे आपको जो है बाकी जो स्टेट्स हैं उसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी, जो स्टेट्स आपके छूट गए होंगे। तो उसके बाद आप लेक्चर 3 पे आइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा आपका, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला स्टेट है वो है गुजरात। तो ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है गुजरात एरिया। तो यहाँ पे जो भी लोक नृत्य होते हैं वो हम सब आज स्टडी करेंगे, है ना। तो ये जो कॉस्ट्यूम्स है, देखिए कितनी अच्छी कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं सब। ये हैं गुजरात के लोक नृत्य में यूज़ होने वाली कॉस्ट्यूम्स। चलो देखते हैं सबसे पहला लोक नृत्य कौन सा है। सबसे पहला लोक नृत्य है गरबा। गरबा तो आप लोगों ने सुना भी होगा। गरबा जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है। ये जो नाम है गरबा, ये संस्कृत का नाम है, ठीक है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से जलाए गए दीपक या देवी शक्ति की तस्वीर या मूर्ति के आसपास किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट नोट रखना है कि ये गरबा जो है ये संस्कृत शब्द से आया है, और ये दीपक या देवी शक्ति की तस्वीर या मूर्ति के आसपास ये किया जाता है ना। और ये कब किया जाता है? ये होता है नवरात्रि के दौरान, और ये 9 दिन का उत्सव होता है नवरात्रि के दौरान। ये सेकंड पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है, जो 9 दिवसीय उत्सव नवरात्रि के दौरान। और नवरात्रि पे तो होता ही है ये होली वसंत उत्सव पे भी किया जाता है ना। तो ये भी आपको नोट करके रखना है कि गरबा जो है होली उत्सव पे भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 9 दिन का उत्सव जो होता है नवरात्रि पे होता है, जो बहुत शानदार तरीके से होता है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डांडिया। जो डांडिया है गुजरात में नवरात्रि शाम, ये भी नवरात्रि में शाम को सामाजिक धार्मिक विशेष रूप से प्रदर्शित नृत्य है ना। और ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। ये आपको नोट करके रखना है कि राजस्थान में भी डांडिया किया जाता है, ये पॉइंट है इसका। और ये किसकी याद में किया जाता है? महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की याद में ये किया जाता है ना। ये 2 पॉइंट आप इसमें नोट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोढेरा नृत्य। मोढेरा नृत्य ये गुजरात के उत्सव को उत्तरार्ध महोत्सव, मोढेरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? और उत्तरार्ध महोत्सव मोढेरा, ये आपको नोट कर लेना है। यह प्रत्येक वर्ष उत्तरायण के बाद होता है। उत्तरायण का मतलब है जब सूरज उत्तर की ओर जा रहा होता है ना, मकर रेखा से उत्तर की ओर जा रहा होता है, वो होता है उत्तरायण। तो इसमें क्या होता है? सूर्य भगवान को समर्पित मोढेरा मंदिर में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन चक्र की पूजा की जाती है। तो क्या होता है मोढेरा नृत्य में? सूर्य भगवान को समर्पित ये मोढेरा मंदिर जो दिखाया गया है, इसमें दर्शाया गया है चित्र में, इसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन चक्र की जो है वो पूजा करते हैं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक एक दो पॉइंट्स ही हैं, आपको नोट करके रखने हैं, और यही पूछे जाते हैं मोस्टली। ये कब होता है, ये किससे रिलेटेड है, और ये किस एरिया में होता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ये नेक्स्ट है विछुड़ो। गुजरात का लोक नृत्य है विछुड़ो। ये नृत्य अंधविश्वास में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? अंधविश्वास को। अंधविश्वास में दृढ़ विश्वास है, इस चीज़ को ये दर्शाता है ना। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। और इस नृत्य में भारत के गांव की कहानी दिखाई जाती है, तो गांव के बारे में बताया जाता है इस नृत्य में। विछुड़ो नृत्य, ये नोट करके रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। घेरिया नृत्य। घेरिया नृत्य गुजरात राज्य का है। गुजरात के आदिवासी लोग, कौन करता है इसको? घेरिया नृत्य को आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक आभूषण पहनकर घेरिया लोक नृत्य करते हैं, है ना। और ये कब होता है? ये दिवाली त्यौहार के दौरान माताजी देवी अम्बा की पूजा करने के लिए किया जाता है।
है ना। तो आपको नोट कर रखना है, ये दिवाली पर होता है और माता जी देवी अम्बा की पूजा इस नृत्य में की जाती है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य क्या है? गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड़ा क्षेत्र में, ये सौराष्ट्र के चोरवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। ये नृत्य उत्सवों और विवाहों में किया जाता है। ये 2 पॉइंट है इसके, ये आपको नोट कर लेने हैं। टिप्पणी नृत्य, ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, कहाँ अस्तित्व में आई थी, है ना। तो ये सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में अस्तित्व में आई थी ये जो टिप्पणी नृत्य शैली है। टिप्पणी नृत्य शैली गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में अस्तित्व में आई थी। ये पॉइंट आपको नोट रखना है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पधार नृत्य। पधार नृत्य क्या है? पधार समुदाय के लोग करते हैं इसको। कौन करता है भाई? पधार समुदाय के लोग। पधार समुदाय के लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं जो भाल क्षेत्र में नल सरोवर के किनारे रहते हैं, है ना। तो ये मछुआरे हैं इसके जो समुदाय के लोग हैं, पधार समुदाय के लोग जो कहाँ रहते हैं? भाल क्षेत्र में नल सरोवर के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हुड़ नृत्य। हुड़ो कौन करता है? ये चरवाहा समुदाय, भरवाड़ जनजाति के लोग। कौन से समुदाय हैं? चरवाहा समुदाय और भरवाड़ जनजाति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये विशेष रूप से सुरेंद्रनगर के तरनेतर मेले में किया जाता है। तरनेतर मेले में किया जाता है। कहाँ होता है तरनेतर मेला? सुंदरनगर में। तो ये आपको याद रखना है। ये गुजरात के पांचाल क्षेत्र में भी लोकप्रिय है, पांचाल क्षेत्र, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एक दो पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है और ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तामझाम नहीं है, बस एक एक दो पॉइंट याद रखो। कहाँ होता है, कौन से मेले में होता है, कौन से उत्सव में होता है, किसकी पूजा होती है ना। नेक्स्ट है हालीसाका। हालीसाका। हालीसाका हरिवंश पुराण में समूह नृत्य का बहुत महत्व है। इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी। किसने की थी इसकी शुरुआत? भगवान श्री कृष्ण ने की थी। ये हरिवंश पुराण में समूह नृत्य में बहुत इसका जो है महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्व है इसका। इसको आप नोट करके रखेंगे। इसकी शुरुआत कृष्ण ने की थी। हल्लीसाका। हल्लीसाका, हल्लीसाका भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल नृत्य जाफराबाद और जम्बूर में सिद्धि समुदाय के पुरुष द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसको? सिद्धि समुदाय के लोग करते हैं इसको, है ना। और ये उनके साथ कहाँ से आया था? ये उनके साथ पूर्वी अफ्रीका से आया था, पूर्वी अफ्रीका से, है ना। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सिद्धि धमाल जो नृत्य शैली है ये जाफराबाद और जम्बूर में होती है और ये सिद्धि समुदाय के जो लोग हैं वो करते हैं और ये उनके साथ आया था पूर्वी अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट लोक नृत्य है राठवा नी घेर नृत्य। राठवा नी घेर नृत्य राठवा जनजाति करती है इसको, है ना। राठवा जनजाति कब होता है? ये होली के त्यौहार पे होता है, होली के त्यौहार पे। और ये एक आदिवासी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ये एक आदिवासी नृत्य है जिसे कवंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कवंत उत्सव, कवंत उत्सव के नाम से जाना जाता है। कवंत उत्सव का नाम किस पे रखा हुआ? जहाँ होली कार्निवल होता है, तो जहाँ होली होती है वो जो एरिया है उस स्थान के नाम पे कवंत उत्सव भी इसका नाम रखा गया है। जो कौन करता है? राठवा जनजाति करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हरियाणा। ये जो आप रेड एरिया देख रहे हो ये हरियाणा है। ठीक है, जो ड्रेसेस पहने हुए हैं सब ये हरियाणा की ड्रेसेस हैं जो उनके लोक नृत्य में यूज की जाती हैं। चलिए देखते हैं हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है। सबसे पहला लोक नृत्य हरियाणा का फाग। फाग, ये जो फाग नृत्य है फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च के हिंदू महीने में होता है। कब होता है ये फाग? फाल्गुन फरवरी मार्च में। और ये
कटाई के मौसम में होली के रंगीन त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है। ये होली के आसपास होता है और कटाई के मौसम में होता है ना। तो ये 2 पॉइंट इसके आप नोट करके रखेंगे। फाक डांस हरियाणा देखिए, फाक डांस हरियाणा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हरियाणा का लोक नृत्य है झूमर। झूमर हरियाणा की से कौन करता है? हरियाणा की युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। झूमर को हरियाणा की युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है और हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं? हरियाणवी गिद्दा। हरियाणवी गिद्दा से भी इसको जाना जाता है, ये आपको नोट करके रखना है। और झूमर के प्रकार हैं, इसमें कुछ प्रकार दिए हुए हैं, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं झूमर के। कौन कौन से हैं? सतलुज झूमर, ब्यास झूमर, चिनाब झूमर, मुल्तानी झूमर और झूमर तारी। ये तो नदियों के नाम पे डले हुए हैं ना, मुल्तानी झूमर और झूमर तारी, सतलुज झूमर, ब्यास झूमर, चिनाब झूमर। तो ये आपको नोट करके रखना है झूमर के प्रकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रतवई नृत्य। कौन सा है भाई? रतवई नृत्य कहाँ होता है? मेवात क्षेत्र में। कौन करता है? मेवाती जनजातियों का लोक नृत्य है। तो कौन करता है इसको? मेवाती जनजातियाँ करती हैं। ये मानसून के दौरान होता है, बड़े ड्रमों की साज में किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े ड्रम बजाते हैं और उसकी थीम पे नाचते हैं। तो ये है रतवई नृत्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य, खोरिया नृत्य झूमर नृत्य शैली और चरणों की विविधता का एक सामूहिक रूप है ना। झूमर नृत्य शैली पर आधारित है ये, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसको? सिर्फ महिलाएं करती हैं, इसका पॉइंट है, ये आप नोट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गुग्गा। गुग्गा नृत्य कौन करता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह संत गुग्गा की याद में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है ना। संत गुग्गा की याद में होता है ये, और ये पुरुषों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लूर नृत्य। ये लूर नृत्य होली के त्यौहार के आसपास किया जाता है। कब होता है ये? होली के त्यौहार के आसपास, और ये फाल्गुन के महीने में, क्योंकि होली जो है फाल्गुन के महीने के आसपास होती है ना, तो होली के त्यौहार के आसपास होता है। के दौरान क्षेत्र के बांगर और बागड़ भागों में बहुत लोकप्रिय है ना। कहाँ पे फेमस है ये? बांगर और बागड़ भागों में। यह सुहावने वसंत ऋतु के आगमन और इसके साथ ही खेत में रबी की फसलों की बुआई का प्रतीक है। इसका प्रतीक है ये, रबी की फसलों का प्रतीक है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है धमाल, ठीक है। धमाल, धमाल कहाँ होता है भाई? ये होता है गुड़गांव क्षेत्र में। ये गुड़गांव क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, गुड़गांव क्षेत्र में, जहाँ अहीरों का निवास है। अहीर, अहीर कौन है? अहीर है महाराजा यदु के वंशज हैं। यही अहीर कौन है? अहीर महाराज यदु के वंशज, महाराज यदु के वंशज हैं, है ना, जो एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे। ये कौन थे? यदु चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा, ठीक है। ये अहीरों का निवास है, ये गुड़गांव क्षेत्र, और यहाँ पे धमाल नृत्य होता है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ये महाभारत काल में हुई थी इसकी उत्पत्ति। ये 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। और ये तीसरा, कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? आ सकता है कि ये इसकी उत्पत्ति महाभारत काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दीपक नृत्य। दीपक नृत्य मिट्टी का दीपक लेकर पुरुष और महिलाएं नृत्य करती हैं, है ना, और ये पूरी रात चलता है। चलिए, तो याद रहेगा आपको, एक ही पॉइंट है इसमें। दीपक नृत्य मिट्टी के दीपक लेकर पुरुष और महिलाएं नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं और जो अक्सर पूरी रात चलती है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बीन बांसुरी नृत्य है। बीन बांसुरी इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ये बीन की साज के साथ चलता है, जो एक वायु वाद्य यंत्र है ना। तो बीन की साज के साथ चलने वाला लोक नृत्य है जो हरियाणा में होता है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है बीन बांसुरी नृत्य कहाँ होता है। 4 स्टेट दे दिए, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, चलिए हरियाणा की कुछ अन्य नृत्य देख लेते हैं। एक है छठी नृत्य। छठी नृत्य कब होता है? पुत्र के जन्म पर किया जाता है ये। इसमें महिलाएं करती हैं इस नृत्य को, और बच्चे के जन्म के छठे दिन करती हैं, है ना। एक है चौपाइया, जो भक्ति नृत्य है, और पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंजीरा लेकर किया जाता है ना। एक है घोड़ा नृत्य, जो बालक के जन्म के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये 3 है, छठी नृत्य, चौपाइयाँ और घोड़ा। ये तीनों नृत्य आपको याद रखने हैं कि ये नृत्य जो हैं ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये जो रेड एरिया दिख रहा है आपको मैप में, ये है हिमाचल प्रदेश। और ये जो कॉस्ट्यूम्स है, देखो क्या शानदार कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, ये देखो कितनी डेंजरस कॉस्ट्यूम है। और ये मास्क लगा करके जो डांस हो रहा है, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में होता है, इनके लोक नृत्य। ये चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य। तो सबसे पहला लोक नृत्य है चोलाम्बा नृत्य। चोलाम्बा कहाँ होता है भाई? ये रोपा घाटी में किया जाता है। ठीक है, चोलाम्बा नृत्य, ये नृत्य सांप को लपेट कर किया जाता है। सांप को लपेट लेते हैं और फिर करते हैं, ये आपको नोट करके रखना है। रोपा घाटी में किया जाने वाला उत्सव चोलाम्बा, और ये सांप को लपेट कर किया जाने वाला उत्सव चोलाम्बा, है ना। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धुरे नृत्य। धुरे नृत्य लाहौल में बहुत प्रिय है। लाहौल में कहाँ पे होता है? ये लाहौल में। और यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, लाहौल में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर नृत्य किया जाता है। काफ़ी ऐसे लोक नृत्य हैं जो रामायण और महाभारत पर किए जाते हैं, उसकी आप एक सेपरेट लिस्ट बना लें और देख लें, उसको याद रहेगा आपको, है ना। वो सब नोट पॉइंट जो हैं ऑलरेडी आ भी गए हैं, कुछ और आप आगे भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शान और साबू। शान और साबू कहाँ होता है? ये भी लाहौल घाटी में होता है, ये भी, है ना। जहाँ घोड़े नृत्य होता है वहीं पे होता है ये भी। और ये नृत्य बुद्ध की याद में गोम्पा में किए जाते हैं। किसकी याद में? बुद्ध की याद में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, लाहौल घाटी और बुद्ध की याद में होता है ये शान और साबू। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लालड़ी। ये रेड कलर की ड्रेस पहन करके जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाएं करती हैं, ये महिला लोक नृत्य है ना। ये आपको नोट रखना है, लालड़ी फोक डांस ऑफ कुल्लू, ये आपको याद रखना है, लालड़ी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्वांगतेगी। स्वांगतेगी में क्या करते हैं? ये स्वांगतेगी होता है दिवाली के टाइम पे। कब होता है ये? दिवाली फेस्टिवल पे होता है, दिवाली त्यौहार पे। लायन और गार्डन वुडन मास्क पहनकर किया जाता है ना। लायन मास्क और गार्डन वुडन मास्क पहन के स्वांगतेगी करते हैं। स्वांगतेगी नृत्य। ये 2 पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नामगेन नृत्य। नामगेन नृत्य कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। ये शरद ऋतु का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है ये? शरद ऋतु का जश्न मनाने के लिए, और सितंबर के महीने में ये किया जाता है। ठीक है, ये नोट करके रखना है आपको। नामगेन नृत्य 3-4 स्टेट दे देगा, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में किया जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, दोनों राज्यों में होता है ये, है ना।
नाट्य नृत्य के प्रकार हैं फिर कुल्लवी नाटी, महासुवी नाटी, सिरमौरी नाटी, कित्रोरी नाटी, जौनपुरी नाटी, सेराजी नाटी, करसोगी नाटी, चुहारी नाटी, बड़दा नाटी, बंगानी नाटी, है ना। ये नाटी के प्रकार हैं, ये आपको पॉइंट बना करके लिख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है छम नृत्य। छम नृत्य में क्या होता है, विस्तृत मुखौटे, टोपी और पोशाक ये पहने जाते हैं इसमें, और ये इसी से जाना जाता है। छम नृत्य कलाकारों के विस्तृत मुखौटे, टोपी और पोशाक के लिए जाना जाता है ना। और हिमाचल प्रदेश के तिब्बती बस्ती क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। कहाँ पे बहुत लोकप्रिय है, तिब्बती बस्ती क्षेत्रों में। यह बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें लामा के नाम से जाना जाता है, द्वारा धार्मिक और अन्य उत्सवों के दौरान मठों के प्रांगण में किया जाने वाला नृत्य है ना। बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें लामा के नाम से जाना जाता है, धार्मिक और अन्य उत्सव के दौरान मठों के प्रांगण में होता है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बौद्ध भिक्षुओं और लामा, इनसे रिलेटेड है ये छम नृत्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा। थोड़ा कहाँ होता है, ये हिमाचल प्रदेश में होता है, राजपूतों द्वारा किया जाता है। ये कौन करता है इसको, राजपूत करते हैं, और ये योद्धा नृत्य है, ठीक है। चैत्र और वैशाख महीने में होता है और विषु मेले के दौरान किया जाता है। कौन से मेले के दौरान, विषु मेले के दौरान। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, महाभारत से, है ना। उसमें नृत्य, खेल और लोक रंगमंच का सूक्ष्म संगम प्रकट होता है। तो ये कैसे लगता है, नृत्य, खेल और लोक रंगमंच की तरह लगता है ये थोड़ा नृत्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डांगी नृत्य। डांगी नृत्य कौन करता है, डांगी नृत्य करता है डांगी जनजाति। डांगी जनजाति करती है और इन्हें डांगी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। जो डांगी जनजाति है उनको डांगी नृत्य कहा जाता है। यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डांगी जो नृत्य है चंबा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह फसल के मौसम के दौरान मनाया जाता है। कब होता है, जब फसल होती है, फसल की बुआई या कटाई, उससे रिलेटेड रहता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कुछ अन्य नृत्य हैं जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं। उनमें से एक है धमन, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ना। तो और राज्य के जो और लोकप्रिय नृत्य हैं उसमें है राक्षस, कायांग, बाकायंग, बनियांगचू, जटारू कायांग, चौहारा, लंग, दारमा, नाटी, झांझर, झूर, गी और रासा हैं, ठीक है। आपको नोट कर लेने हैं ये सारे। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोक नृत्य होते हैं, तो आपको नोट कर लेने हैं। मोस्टली केसेस में पूछा जाएगा कि ये नृत्य किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। तो उसमें आपको देखना होगा कि ये हिमाचल से ताल्लुक़ रखता है किसी दूसरे स्टेट से, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसमें हमने 3 स्टेट पूरे कवर कर दिए हैं। बाकी जो स्टेट बचे हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चलिए ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।